लगातार जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये मुसीबत आई है, आखिर इससे राहत कब तक मिल पाएगी? मौसम वैज्ञानिकों से क्या बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? ये जो मुसीबत लगातार बनी हुई है, ये कब तक कम हो पाएगी? देखिए, साफ तौर पर मौसम विज्ञान ने कह दिया है, जो IMD है उन्होंने कह दिया कि 1 सितंबर तक, जहाँ 1 सितंबर तक बारिश होती रहेगी। यानी आप समझिए कि इतनी जल्दी आसानी से इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुसीबत कम हो गई। 1 सितंबर तक बारिश का अनुमान है और कई इलाके ऐसे बताया जा रहा है जहां ज्यादा बारिश होगी। और आज सौराष्ट्र का इलाका जो पांच जिले हैं, वहां कहा जा रहा है कि वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पोरबंदर, उसके अलावा मोरबी, राजकोट, द्वारका, जामनगर, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आज बारिश हो रही है। उस इलाके में अभी कहा जा रहा है कि हाईवे तक पानी चढ़ गया है। तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी इस बारिश से छुटकारा मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 1 सितंबर तक तो पूर्वानुमान है कि तेज बारिश होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बहराइच की, क्योंकि बहराइच से एक राहत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि वहां पर कैद में है आदमखोर। देखिए आप। समय लगता है हर चीज में, लेकिन सभी कार्य पूरा होकर रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िए की एक और नई तस्वीर सामने आई है। अब तक 4 भेड़िए कैद किए जा चुके हैं वन विभाग की टीम के द्वारा। आपको बता दें, उनको पिंजरों में रखा गया है, लेकिन ये नई तस्वीर सामने आई है। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब रात के अंधेरे में ड्रोन कैमरे से और नॉर्मल कैमरे से ली गई थी। कैसे, देखिए, ये जो भेड़िए हैं जंगल के अंदर से निकल रहे थे, शिकार के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन वहीं पर पहले से ही टीम तैनात थी। फरार भेड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो भेड़िए हैं जिनका अब तक कुछ अता पता नहीं चला है। ये भटक रहे हैं, इनकी तलाश चल रही है। ये फरार भेड़िए हैं और ऐसे में अपनी आवाज के जरिए ये डराते हैं। जिस तरीके से ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद डर और दहशत का माहौल बन जाता है। गांव में माहौल बन जाता है कि अचानक से भेड़िया आने वाला है और किसका शिकार करेगा ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, ये वो भेड़िए हैं जो गांव में भटक रहे हैं। 4 के झुंड के साथ ये भटकते हैं। इनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। इनकी तलाश में ही वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। रात के अंधेरे में गांव के लोगों के साथ हाथ में लाठी, डंडा और बंदूक लेकर निकलते हैं सभी। हाथ में टॉर्च भी होती है और उसी रोशनी में जब इनको देखा तो सब कुछ ही मोबाइल में कैप्चर किया गया। और उसके बाद इन्होंने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो डर के मारे फिर से ही पीछे भाग गए। देखिए, पहले जंगल से निकले थे बाहर की तरफ, जब सामने देखा लोगों का झुंड है, कई सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तो फिर ये डर के दूसरी तरफ चलने लगे। इन्होंने अपनी दिशा बदल ली। लेकिन ये आदमखोर भेड़िए जो गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को शिकार बना रहे हैं, डरा रहे हैं। भूख के मारे ये भेड़िए क्या कर रहे हैं? ये इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। पुनीता, बिल्कुल, देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही भेड़िए हैं जिनकी तलाश अभी वन विभाग की टीम को है, और ये नई तस्वीर कैद हुई है इन भेड़ियों की। और दो कैमरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो इनका आतंक है वो इस वक्त बहराइच में देखने को मिल रहा है। बहराइच के 34 ऐसे गांव हैं जहां लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं, क्योंकि लगातार जो है ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो बहराइच में आज एक और आदमखोर भेड़िया जो है वो पकड़ा गया है। भेड़ियों को लेकर आपको बता दें कि वन विभाग की जो टीम है वो अब दफ्तर पहुंच चुकी है भेड़ियों को लेकर, और अब तक कुल 4 भेड़िए जो है वो पकड़े गए हैं। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये उस भेड़िए की तस्वीर है जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही पकड़ा गया था, पिंजरे में कैद किया गया था। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें तलाश जारी है, बाकी जो 2 भेड़िए हैं अब तक पकड़े नहीं गए हैं, और उन तक पहुंचने के लिए वन विभाग की जो मुस्तैदी है वो नजर आ रही है। तो ये भेड़िए को लेकर, जिसे पकड़ा गया है, उसे लेकर वन विभाग की टीम जो है अब निकल चुकी है, और इसके बाद जो है उसे छोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि लेकिन उससे पहले, क्योंकि दहशत जो है लगातार देखने को मिल रही थी, उसे लेकर ये बड़ी राहत की खबर जरूर सामने आई है। दूर चलो दादा, सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है।
और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही दूसरे भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। कोशिश जारी है, मशक्कत कर रहे हैं और एक मजबूत रणनीति के तहत इन्हें पकड़ा जाता है, क्योंकि काफी चतुर चालाक होते हैं, भाग जाते हैं जैसे अपने आसपास कोई पिंजरा या जाल देखते हैं। क्या करेगा वो? वन संरक्षक मनोज कुमार सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। 35 गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे बहराइच में। कहीं ना कहीं डर थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन चुनौतियां कितनी थी आप लोगों के आगे? नहीं मैडम, चुनौतियां बहुत थी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती, इतना बड़ा एरिया हमारा और उस एरिया में भेड़िया को ढूंढना, इट वाज रियली हरकुलियन टास्क। हम लोगों ने उसको किसी तरह से लोकेट किया, क्योंकि लोकेट करने के बाद भी वो जहां भी हम आहट पाता था तो वो जो है तुरंत कहीं ना कहीं मूव कर जाता था, जिसके कारण हमारी टीम जो है ढूंढने में काफ़ी समय लगा और तीनों ड्रोन के मदद से जो है हम लोगों ने उसको बाद में लोकेट किया और आज हमको सफलता मिल गई। जिस भेड़ी को अभी पकड़ा गया है, किस तरीके से उसे लोकेट किया गया था? कैमरों का इस्तेमाल भी क्यों किया जा रहा था? नहीं देखिए, हम लोगों ने कल से मैपिंग करने के बाद उसका बिहेवियर देख रहे थे कि वो बिहेवियर स्टडी करने के बाद कि वो वहीं रिटर्न होगा। वहाँ हम लोगों ने टीम लगा रखी थी और सुबह से ही हम लोगों ने पूरे कैमरे के माध्यम से उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे और मूवमेंट ट्रैक करने के बाद जो है उसको लोकेट कर लिया और उसको फिर हम लोगों ने घेरा और उसके ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू कर लिया। अभी 2 और भेड़िए हैं जो उसी एरिया में घूम रहे हैं, उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसे लेकर के भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा तो खौफ है, तो क्या ऐसे में लोगों के लिए कोई स्पेशल एडवाइजरी आप लोगों के द्वारा जारी की गई है? जी मैम, सबसे शुरू से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग जो है घरों में सुरक्षित रहें। दरवाजे जहां नहीं थे वहां दरवाजे लगाए गए हैं और लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग जो है बच्चों को खास करके अकेला ना छोड़ें, अकेला बाहर ना सुलाएं, ताकि वो सुरक्षित रहें और हम अपने अभियान को सफलतापूर्वक कर सकें। जिस भेड़ी को अभी आपने कैद किया है उसे कब तक शिफ्ट किया जाएगा और कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, हम लोग को जहाँ परमिशन आज ही मिल जाएगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज वेल इन टाइम उसको शिफ्ट कर दें। देखिए, मीनाक्षी बातचीत कर रही थी और इसी बीच आपने देखा कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। मीनाक्षी इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया, टोटल 4 पकड़े गए, 2 और बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दर्जन के आसपास और ज्यादा हो सकते हैं। आप ग्राउंड पर हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं भाई, यहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि कछार के एरिया में घाघरा नदी के किनारे पहले से ही भेड़िए रहा करते थे, लेकिन वो कभी आदमखोर नहीं थे। अब वो आदमखोर हो गए हैं, इसलिए ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि इस बीच उन्होंने 9 लोगों को अपना निवाला बनाया है, जिसमें 8 छोटे बच्चे थे और 1 महिला शामिल थी। बड़ी चुनौती थी कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी कि किसी भी तरीके से इन्हें कैद किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा चैन की सांस ले सके। वहां आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं रात में लाठी डंडे लेकर के पहरा करते हैं, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो 4 भेड़ियों को कैद किया गया है, जिनमें से 3 भेड़िए पहले कैद किए जा चुके थे। 1 भेड़िए को लेकर के ये जानकारी मिली कि उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी और बाकी 2 को शिफ्ट कर दिया गया था लखनऊ जू में। लेकिन आज ये जो चौथा भेड़िया यहाँ पर कैद किया गया है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द गोरखपुर के जू में भेज दिया जाएगा। हालांकि पहले परीक्षण किया जाएगा, पहले मेडिकल होगा और उसी के बाद फिर यहाँ से रवाना किया जाएगा। और वन विभाग की टीम खुद चाहती है कि जल्द से जल्द इसे शिफ्ट कर दिया जाए। बाकी 2 जो भेड़िए शेष रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि 35 गाँव के जो लोग दहशत में जी रहे थे उन्हें थोड़ी शांति मिले। अभी भी गांव में इसी तरीके से खौफ है, थोड़ा खौफ कम जरूर हुआ है, लेकिन लोग अभी भी खौफजदा है। जो ये कह रहे हैं कि 2 और भेड़िए जब तक वो कैद में नहीं आ जाते हैं तब तक हम चैन की सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी भी स्पेशली जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, निर्देश दिए गए हैं कि आप जब भी बाहर निकले तो बिना लाठी डंडे के एक तो ना निकले, बिना किसी भी हथियार के ना निकले। दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर पर रहें, बाहर ना सोए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के वन विभाग ने लोगों को चेताया है कि आप बाहर ना निकले। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी सफलता हाथ लगी है वन विभाग की, वो कहीं ना कहीं तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो रात की अंधेरी की दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि भेड़िए जंगल से निकल रहे थे। उन्होंने अपने सामने बहुत सारे लोग देखे और फिर वो डरकर अपनी दिशा बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो प्रशासन की टीम है, वन विभाग की टीम है, क्या बता रहे हैं? रोज रात को क्या निकलते हैं टॉर्च लेकर? क्या किस तरीके से पकड़ने का प्रयास होता है रात के अंधेरे में भी?
बिल्कुल, देखिए प्रियंका, 11 टीमें हैं वन विभाग की तरफ से जिन्हें तैनात किया गया था उस पूरे क्षेत्र में जहां पर ये भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा था, और वहां पर दिन हो या रात हो हर तरीके से जो नजर है वो भेड़ियों पर रखी जा रही थी। और यही वजह थी कि वहां पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए और किसी भी तरीके से जो उनका मूवमेंट है वो कैप्चर किया जाए, वो मिस ना हो पाए। और आज भी यही हुआ कि पहले से ट्रैक किया जा रहा था, पिंजरे पहले से लगाए गए थे, और ये इसीलिए बड़ी सफलता हाथ लगी कि पहले आपने ट्रैक किया, पिंजरे लगाए और फिर वो कैद में आता है। यानी अभी जो 2 भेड़िए हैं उसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि बस 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा और हम उन्हें भी कैद कर लेंगे। तो ये जो तस्वीर है वो हालांकि अभी उसे ढका गया है क्योंकि वन विभाग का ये कहना है कि बहुत ही शाय नेचर के होते हैं और अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हैं तो फिर मेडिकल करने में थोड़ा सा परेशानी हमें हो सकती है, इसलिए अभी हमने थोड़ा सा ढक करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ये परीक्षण हो जाता है तुरंत गोरखपुर के लिए भेज दिया जाएगा। और अभी भी 11 जो टीमें हैं वो इसी तरीके से वहां पर लगी हुई हैं, तैनात हैं, जो हर तरफ नजर रखी हुई है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से उनका जो मूवमेंट है वो मिस ना हो जाए और उन दोनों को भी जल्द से जल्द कैद किया जा सके ताकि लोगों को इस डर से छुटकारा मिल सके। वहां के जो विधायक उनकी तस्वीरें भी आपने, लेकिन अभी एक नई तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में 2 भेड़िए दिखाई दे रहे हैं, ये किस गांव की तस्वीर है और अब इन 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए आगे वन विभाग क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए पुनीता, वो जो प्लानिंग है उनकी वो वही है कि अभी भी वहां पर इसी तरीके से ट्रैक किया जा रहा है ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करके, और जो पिंजरे हैं वो वहां पर अभी भी लगे हुए हैं और इसी तरीके से उन्हें ट्रैक करके उन्हें वापस जो